अब देखिए हमें इस सीरीज का सम निकालना है 3 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 63 ना। अभी अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ना हमें ये एपी में दिख रही है ना जीपी में दिख रही है ना, इसीलिए कैसी स्पेशल सीरीज है। और अगर मुझे इसके एन टर्म का सम निकालना है तो आप अगर यहाँ ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसमें आप देखिए डिफरेंस कितने का दिख रहा है, मुझे 12 का दिख रहा है। 15 35 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना मिल रहा है मुझे 20। यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है 28। तो ये डिफरेंस आ रहा है वो किस में आ रहा है, एपी में आ रहा है। तो जब कभी अगर ऐसा होता है ये डिफरेंस मुझे एपी में मिले या जीपी में मिले तो हम क्या यूज करते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस, इस मेथड को। ठीक है, तो अब देखिए मेथड ऑफ डिफरेंस में हम क्या करते हैं, क्योंकि मुझे इसको एन टर्म तक का सम बताना है सीरीज का, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एस एन इज इक्वल टू, क्या सीरीज थी, 3 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 63 प्लस, इस तरह से क्या मिलेगा मुझे इधर, ए एन माइनस वन टर्म प्लस ए एन टर्म, एन टर्म तक का सम करना है। ठीक है, अब इस सीरीज को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एस एन इज इक्वल टू एक स्टेप आगे बढ़ के, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3 प्लस 15 प्लस 35 प्लस, यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, ए एन माइनस टू वाला टर्म प्लस ए एन माइनस वन टर्म प्लस ए एन टर्म। देन क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एस एन माइनस एस एन, यहाँ क्या मिल गया मुझे, जीरो। राइट साइड में क्या मिलेगा, ये 3, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म था, प्लस 15 माइनस 3 क्या मिल गया 12, 35 माइनस 15 20 प्लस 28। इसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, ए एन माइनस वन। ठीक है, और माइनस ऑफ ए एन। अब आप थोड़ा ध्यान दे तो यहाँ पर देखिए ये 12 प्लस 20 प्लस 28, ये वाले टर्म मुझे किस में मिल रहे हैं, एपी में मिल रहे हैं। इसमें कितने टर्म्स होंगे, एन माइनस वन टर्म होंगे होंगे अब इस ए एन को मैं शिफ्ट करके इस तरफ ले आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे ए एन इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3 प्लस, और ये 12 प्लस 20 प्लस 28 अप टू एन माइनस वन टर्म, और इसका सम करना हमें आता है। बोलिए क्या हो जाएगा, ये एन माइनस वन टर्म है तो एन माइनस वन अपॉन टू, टू ए 12 इंटू टू 24 प्लस एन माइनस वन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने, एन माइनस वन है, एन माइनस वन माइनस वन, ऐसा हो जाएगा, इंटू डी, डी कितना है यहाँ पर 8। ओके, ये मिल गया मुझे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस, यहाँ पर देखिए तो ये कितना आ गया, एन माइनस वन अपॉन टू, ये बनेगा माइनस टू, 8 टू जा 16, 24 माइनस 16 कितना आ जाएगा 8, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 8n। ठीक है, टू कॉमन ले लेंगे, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ए एन इज इक्वल टू कितना आ गया 3 प्लस, ये आएगा n माइनस वन, और यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, देखिए टू कॉमन लिया तो यहाँ पर 4 प्लस 4n, या बोले 8 कॉमन लिया, 2 से कैंसिल कर दिया तो 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, या फिर ऐसा लिखे 4n प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 प्लस, ये मिल जाएगा 4n स्क्वायर, ओके, माइनस 4n प्लस 4n, यहाँ से मिलेगा माइनस 4n, और ये 4n ये कैंसिल हो जाएगा, और कितना मिलेगा -4, तो यहाँ से मिल गया कितना 4n स्क्वायर माइनस वन, ये इसका nth टर्म मिल गया मुझे। पर हमें तो क्या निकालना है, सम निकालना है, तो इसको समेशन ऑफ हमें निकालना था एस एन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन ऑफ ए एन के, दैट इज समेशन ऑफ कितना 4n स्क्वायर माइनस वन, दैट इज 4 कांस्टेंट है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वन, ऐसे ही होगा। समेशन ऑफ एन स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, ये बताया आपको, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई, तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये 3 बचेगा एज एलसीएम, तो यहाँ हम लेते 2 इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन माइनस 3n डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n कितना हो गया 3n प्लस वन
माइनस 3n अपॉन 3। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आ गया 1/3, यहाँ हो जाएगा 4n³ प्लस 6n² प्लस 2n माइनस 3n, दैट इज 1/3 4n³ प्लस 6n² माइनस n, चाहे तो n कॉमन ले ले, तो यह आ जाएगा n/3। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 4n² प्लस 6n माइनस 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 35 अप टू n टर्म। कीजिए सॉल्व। चलिए देखिए, अब यहाँ पर आप देखें तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 का। यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है, 12 माइनस 5 कितना हो गया, 7। फिर यहाँ पर देखिए 10 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर देखिए कितने का, 13 का डिफरेंस है। 4 7 10 13, ये मुझे किस में मिल रहा है, एपी में मिल रहा है। एपी में मिल रहा है, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितने का, 3 का है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, डिफरेंस मेथड लग जाएगा। तो यहाँ पर एस एन इज इक्वल टू क्या गिवन है मुझे, एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 35, ये इसको निकालना है मुझे। तो इसको मैं एस एन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, एन माइनस 1 और लास्ट टर्म क्या है, ए एन। ठीक है, क्या करेंगे, एक स्टेप आगे शिफ्ट करके लिख देते हैं। एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 22 प्लस, यहाँ क्या मिलेगा मुझे, ए एन माइनस 2 प्लस ए एन माइनस 1 प्लस ए एन। देन हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, पता है आपको। यहाँ पर क्या होगा, एस एन माइनस एस एन जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस, अब आप यहाँ से देखिए 5 माइनस 1 ये कितना मिल गया, 4 प्लस 12 माइनस 5 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, ए एन माइनस ए एन माइनस ए एन माइनस 1। ए एन माइनस ए एन माइनस 1 और लास्ट में ये ए एन। यहाँ तक देखिए तो ये मुझे क्या मिल रहा है, कि एपी मिल रही है, जिसमें कितने टर्म्स हैं, n-1 टर्म है। ए एन को इधर शिफ्ट करके लिया है, तो ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 टर्म है, तो n-1 अपॉन 2 2a दैट इज 8 प्लस n-1 माइनस 1। ठीक है, तो n-2 हो जाएगा, ये इसको सीधे n-2 लिख देता हूँ। n-2 इंटू डी, डी कितना है, 3। तो nth टर्म क्या आ गया, 1 प्लस n-1 अपॉन 2, यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 2, 3n प्लस 2। 1 प्लस 1/2, ये कुछ ऐसा ही तो है, ए n-1 इंटू 3n प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस 1/2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया, 3n² माइनस 3n प्लस 2n, तो कितना आ जाएगा, माइनस n माइनस 2। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा, 3/2 n² माइनस 1/2 n। अब ये कितना, -2, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, -1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/2 3n² माइनस 3n² माइनस n, ये मेरा क्या मिल गया, nth टर्म मिल गया। ओके, सम टू n टर्म निकालना है, तो क्या करना होगा, एस एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए एन, दैट इज समेशन ऑफ 1/2, कितना दिया हुआ, 3n² माइनस n, 3n² माइनस n। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ये दिख रहा है तो ये हो जाएगा 1/2 समेशन ऑफ 3n² माइनस n।
1/2 बाहर रहेगा, समेशन ऑफ 3n², 3 कांस्टेंट है, n² कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, और समेशन ऑफ n कितना हो जाएगा, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6। तो यहाँ से देखिए n इंटू n+1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 1/4 n इंटू n+1, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बच रहा है, 2n+1, 2n+1, और ये पूरा कॉमन आ गया -1, ये कैंसिल हो गया, 1/4 n इंटू n+1, और यहाँ कितना बच जाएगा, 2n, 2 से कैंसिल होगा, तो ये आएगा 1/2 n इंटू n क्या हो गया, n², ये हो जाएगा n+1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कीजिए। चलिए इस तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 3+7+13+21+31 अप टू n टर्म, कीजिए सॉल्व। देखिए कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 7 - 3 कितना आ गया, 4, 13 - 7 कितना आ गया, 6, 8, 10, डिफरेंस कितने का, 4 6 8 10, और ये किस में, एपी में, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 3+7+13+21, इसको हम एस एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, an-1 प्लस an, देन एस एन इज इक्वल टू एक स्टेप शिफ्ट करके लिखेंगे, 3+7+13+21 प्लस an-2 प्लस an-1 प्लस an, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 3+4+6+8+10+, ओके, an-1, ये मुझे एपी में मिलेगा, लास्ट में क्या मिल रहा है, ये an को इस तरफ शिफ्ट कर लिया, तो an इज इक्वल टू कितना आ गया, 3+n-1 टर्म का सम है, फर्स्ट टर्म इसमें कितना है, 4 है, तो कितना आ जाएगा, ये n-1/2 2a, दैट इज 8 प्लस n-2 इंटू डी, ठीक, an इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस, आप देखिए यहाँ से ये 2 कॉमन आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n-1, यहाँ कितना बच रहा है, 4, n-2, 4 प्लस n-2, तो 4 - 2 2 आ जाएगा, तो n+2, ठीक है, तो ये कितना आ गया, n इंटू n² प्लस 2n माइनस n प्लस n, यहाँ से मिलेगा -2 प्लस 3 यानी +1, तो ये मेरा n टर्म आ गया, n² प्लस n प्लस 1, सम टू n टर्म कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ an, दैट इज समेशन ऑफ कितना है, n² प्लस n प्लस 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, बोलिए, n² की जगह क्या होगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक है, प्लस n इंटू n+1/2 +1, समेशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा, n, ठीक है, अब इसमें से n/2 कॉमन आ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं, n/2 कॉमन ले लेते हैं, ये n/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, n+1 इंटू 2n+1/3, यहाँ से n/2 आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, n+1, ठीक है ना, ये n/2 कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, ओके, 3 को भी कॉमन ले सकते हैं, एज एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा क्या, n/6 हो जाएगा ये, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2n²
प्लस 2n प्लस n कितना हो गया, ये 3n प्लस 1, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 3n प्लस 3 प्लस 6, कितना मिल गया हमें, n/6, 2n स्क्वायर, 3n प्लस 3n कितना हो गया, 6n प्लस 6 3 9 प्लस 1 10, ये 2 कॉमन आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो n/3 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, find the sum of first n terms of the following series 5 plus 11 plus 19 plus 29 plus, करिए जरा। देखिए इसका nth टर्म क्या निकल के आएगा, ए एन इज इक्वल टू मिलेगा हमें 5 प्लस, क्योंकि इसका डिफरेंस अभी भी एपी में आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका कितना आ जाएगा 5 प्लस, और ये कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस इस तरह से an-1 an-1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 अपॉन 2, 2a दैट इज 12 प्लस n-2 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है, ये 2 कॉमन लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया 5 प्लस n-1, यहाँ का बचेगा 6, ठीक है, 6 प्लस n-2, तो 6 माइनस 2 ये आ गया 4 प्लस n, 5 प्लस n स्क्वायर माइनस 4n, कितना हो जाएगा ये, प्लस 4n माइनस n प्लस 3n एंड माइनस 4, क्या मिल गया हमें, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये मुझे nth टर्म मिल गया। देन Sn कितना आ जाएगा, तो Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ an, दैट इज समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, n स्क्वायर मतलब कितना हो गया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 3n मतलब कितना आ जाएगा, 3/2 n इंटू n प्लस 1 प्लस 1 n टाइम दैट इज n। ओके, क्या कॉमन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, n/6 कॉमन ले लेते हैं हम, ये मैंने n/6 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, क्योंकि यहाँ से मैंने n/6 कॉमन लिया है, ठीक है, तो 3 इंटू 3 यहाँ क्या आ जाएगा, 9 इंटू n प्लस 1 प्लस 6, n/6, यहाँ क्या मिलेगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 9n प्लस 15, ओके, ये कितना हो गया, n/6 2n स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 12n प्लस 16, उसे डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा n/3 n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8, ये फैक्टराइज हो जाएगा, 4 2 8 n/3, तो ये बनेगा n प्लस 2 एंड n प्लस 4, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो ये आंसर आ गया हमारा n/3 n प्लस 2 इंटू n प्लस 4, ओके, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम द फॉलोइंग सीरीज टू n टर्म्स 5 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 31 प्लस 85, कीजिए जरा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना 2 आ रहा है, 13 माइनस 7 कितना हो गया, 6 हो गया, देन यहाँ पर करेंगे 31 माइनस 13 तो कितने का आ रहा है, 18,
देन 54, तो ये जीपी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो nth टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा आएगा, ए एन इज इक्वल टू, प्रोसेस सेम वही है, 5 प्लस, यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, डिफरेंस क्या आ रहा है 2, और यहाँ पर डिफरेंस ये 5 माइनस 7 2, 13 माइनस 7 कितना आता है 6, प्लस 18 प्लस 54, ओके, प्लस अप टू ये क्या आ जाएगा, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस, ए एन माइनस वन। ठीक है, ये ऐसा आता था लास्ट में, ए एन होता था उसको हमने यहाँ ट्रांसफर कर लिया है माइनस ए एन को। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 18, ये जीपीए एन माइनस वन तक सम निकालना है हमें, कहाँ तक का, एन माइनस वन टर्म तक के सम निकालना है। फर्स्ट टर्म इसका कितना है 2 है, और कॉमन रेशियो कितने का है, यहाँ पर 3 का है। तो क्या होता है फॉर्मूला आपको याद होगा, ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो यहाँ पर ए की जगह कितना है 2, इंटू आर कितना है यहाँ पर 3, आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ये इसका सम हो जाएगा एन माइनस वन टर्म तक का। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 माइनस वन, टू, टू से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, 3 की पावर एन माइनस वन माइनस वन, दैट इज 3 रेज टू पावर एन माइनस वन, 5 माइनस वन कितना आ गया 4, ये मुझे एन टर्म मिल गया। ठीक, एस एन इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ ए एन, दैट इज समेशन ऑफ 3 रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस 4। ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए 3 रेज टू पावर एन माइनस वन है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि मैं n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक लेके चलना चाहता हूँ, n तक। तो जब n की जगह 1 रखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस वन जीरो, यानी 3 रेज टू पावर जीरो कितना हो गया 1। तो इसका जब समेशन निकालेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म कितना मिल रहा है मुझे 1, जब n की जगह 2 रखूंगा तो 2 माइनस वन वन, 3 रेज टू पावर वन 3, तो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, अप टू 3 रेज टू द पावर n तक, यही आएगा ना। ठीक है, समेशन ऑफ 4 कितना मिल जाएगा, 4n। अब इसको ऐड करना मुझे आता है, क्या होता है इसका सम, वही ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, याद है आपको, तो यहाँ पर ए की जगह कितना है 1, इंटू आर एस टू द पावर एन, आर कितना है 3 है, माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन, ये ऐसा मिलेगा इसका सम, प्लस 4n, 3 माइनस वन कितना मिल गया 2, तो 3 रेज टू द पावर n माइनस वन अपॉन 2 प्लस 4n, 3 रेज टू पावर n, 1/2 एज एलसीएम ले लेंगे हम, तो 3 रेज टू द पावर n प्लस 8n माइनस वन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 अपॉन 1 इंटू टू प्लस 1 अपॉन 2 इंटू थ्री प्लस 1 अपॉन 3 इंटू फोर, ऐसे अप टू 1 अपॉन n इंटू n प्लस वन। कीजिए जरा, अब देखिए ये आप लोग के लिए एक नई सीरीज है, अब इसको कैसे करेंगे, है ना, इसका सम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें आप। तो यहाँ पर क्या है 1 अपॉन वन इंटू टू, यहाँ पर 2 इंटू थ्री है डिनोमीटर में, 3 इंटू फोर, ऐसे n इंटू n प्लस वन है। ओके, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं इसको कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये 1 अपॉन वन यानी 1, 1 माइनस वन बाई टू। आप देखिए 1 माइनस वन बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस वन, दैट इज 1/2, यही मिल रहा है मुझे, प्लस इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3, यस और नो। देखिए आप, डिनोमीटर में 3 इंटू टू एलसीएम हो जाएगा, 3 माइनस टू 1 ऊपर, यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इसी तरह से, 1/3 माइनस 1/4, प्लस लास्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं इसी तरह से, 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस वन, लिख सकते हैं। अगर इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूँ तो कुछ ऐसा मिलेगा मुझे, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3
माइनस 1/4 प्लस 1/n माइनस 1/n+1। अब आप देखें ये -1/2 +1/2 कैंसिल, -1/3 +1/3 कैंसिल। सिमिलरली ये 1/9 1/n इससे पहले -1/n होगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा, 1/n+1 विथ माइनस साइन। तो ये मिल गया मुझे 1 माइनस 1/n+1। तो कितना मिल गया, n+1 -1/n+1 दैट इज n/n+1। ये आंसर हो गया हमारा, क्योंकि हमें सम ही तो करना था इसका। फाइनली क्या आया, सम होके n/n+1। ओके, नोट कीजिए। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7। कीजिए जरा। देखिए थोड़ा इस क्वेश्चन में आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर क्या 1/1 × 3 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 ऐसी सीरीज चल रही है। यहाँ पर डिफरेंस देखिए, इनमें 2 का डिफरेंस दिख रहा है डिनोमिनेटर में। 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, 3 × 5 में 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको देखिए इस तरह से लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म को 1/2। अगर मैं इसको ऐसा लिखता 1/1 माइनस 1/3, तो 1 × 3 एलसीएम होता 3 - 1 2 आता। उस 2 को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता था 1/3 माइनस 1/5। तो एलसीएम 3 × 5 हो जाता, 5 - 3 कितना मिलेगा, 2। और न्यूमरेटर में मुझे 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, तो मैंने बाहर 1/2 से डिवाइड कर दिया। यानी यहाँ भी क्या मिलेगा मुझे, 1/2 1/5 माइनस 1/7। ये इस तरह सीरीज चलती चली जाएगी। इसका nth टर्म क्या मिलेगा, तो देखिए ये मिलेगा 1/2। अब आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये क्या 1 3 5 ऐसा मिल रहा है, 1 3 5। अगर ये 1 3 5 मिल रहा तो मुझे इसका nth टर्म लिखना आता है। बताइए आप क्या लिखते हैं, मालूम है आपको। 1 3 5 है, अगर जैसा सीक्वेंस है ये एपी में है, तो क्योंकि 2 का डिफरेंस है इसमें, तो कितना आ जाएगा 2n। और 2 का डिफरेंस है तो 1 को 2 में से माइनस कर दोगे तो 1 - 2 -1, तो ये आ गया 2n - 1 आ गया इसका nth टर्म। बीच में माइनस लगा, ये हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, फिर 1/। अब यहाँ पर देखिए कितना मिल रहा है, ये 3 5 7, 3 से स्टार्ट हो रही है सीरीज, 3 5 7। ये भी एपी में है। डिफरेंस कितने का, 2 का है, तो कितना आ जाएगा 2n। और जो डिफरेंस होता है उसको फर्स्ट टर्म में से माइनस करते, 3 - 2 कितना आ गया 1, तो ये आ गया 2n+1। ठीक है, देख लीजिए एक बार चेक करके, यहाँ 2n+1 आएगा, या 2n - 1, इस माइनस की वजह से -2n हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। 1 और 1 कितना आ गया 2, इसलिए हमने बाहर 2 को डिवाइड कर दिया। इसमें से अगर मैं क्या करूँ, ये 1/2 कॉमन ले लूँ। 1/2 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 1 - 1/3 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा 1/3 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/7 प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा 1/2n - 1 माइनस 1/2n+1। ठीक है ना, ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है देखिए, -1/3 प्लस 1/3 -1/5 प्लस 1/5। सिमिलरली ये -1/7 अगले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। ये 1/2n - 1 इससे प्रीवियस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में ये बच जाएगा एक। तो क्या आ जाएगा ये 1/2, यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे 1 माइनस 1/2n+1। ओके, तो ये हो गया 1/2। यहाँ एलसीएम कितना है 2n+1, तो क्या आ जाएगा 2n+1 -1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2, तो यहाँ बचेगा 2n/2n+1। यहाँ पर 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा n/2n+1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, फाइंड द सम ऑफ समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n 1/ar प्लस b इंटू ar प्लस a प्लस b। कीजिए सॉल्व। देखिए इसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा अगर ध्यान देना तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना 1/ar प्लस बी,
और ये ए आर प्लस बी और प्लस ए, यहाँ पर ए एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें अगर ए ऐड करा तो ये अगला वाला है ना, इसका टर्म मिल जा रहा है 1/AR+B, ये AR+B प्लस ए। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था अगर डिनोमिनेटर में अगर क्या 2 का डिफरेंस था तो हम बाहर 1/2 से डिवाइड कर रहे थे। इन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस है? ए का डिफरेंस है, मतलब ए का डिवाइड करेंगे। तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए इसको लिख सकते हैं हम समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n। ये मैंने ए का डिवाइड किया, इसको सेपरेट करके मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या 1/AR+B माइनस 1/AR+B प्लस ए। जब इसको यहाँ में इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, देखिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, AR+B इंटू AR+B प्लस ए। चेक कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये आ जाएगा AR+B प्लस ए माइनस AR+B, तो AR+B कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ए, वो ए इससे कैंसिल हो जाएगा तो वापस वो आ जाएगा। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आर की जगह पहले 1 पुट करता हूँ। ये इसका मतलब यही हो गया ना, आर की जगह 1 2 3 4 5 अप टू एन टर्म, एन पुट करना है। तो ये 1/a तो क्या है, कांस्टेंट है बाहर। अब मैं आर की जगह इसमें 1 पुट करता हूँ। जब आप आर की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a+b। ये हो गया 1/a+b माइनस, यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब आर की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ मिलेगा a+a 2a+b, तो ये मुझे मिल गया 2a+b। ओके। अब जब आप आर की जगह क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे। ये 1/a कांस्टेंट था तो इसको मैंने बाहर ले लिया है। अब आर की जगह हम 2 पुट करेंगे तो प्लस साइन के साथ में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/, देखिए यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2a+b माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आएगा 2a+a 3a, ये हो जाएगा 3a+b। अब मुझे लग रहा है आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, 1/a+b माइनस 1/2a+b प्लस 1/2a+b, तो ये माइनस 1/3a+b आ रहा है। अगला क्या आएगा, प्लस 1/3a+b आएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा 1/, जब मैं n पुट करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर की जगह n पुट करेंगे तो NA+B माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे NA+B और एक a एक्स्ट्रा मिलेगा प्लस a। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब आप देखिए ये टर्म कैंसिल होते चले जा रहे हैं, ये इसके अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये प्रीवियस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा 1/a 1/a+b माइनस 1/NA+B प्लस a। ठीक है, 1/a+b इंटू NA+a+b। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये NA+b प्लस a माइनस a माइनस b, ये आ गया इधर। तो उससे क्या होगा, ये ए बी कैंसिल हो जाएंगे तो एन ए बचेगा और ए से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा N/A+B इंटू, यहाँ पर देखिए आप इन दोनों में से चाहे तो ए कॉमन ले सकते हैं, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं हम, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसमें से ए कॉमन ले लिया तो N+1 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके। Find the sum to n terms of the series 3/1 square into 2 square plus 5/2 square into 3 square plus 7/3 square into 4 square। ठीक है ना, अप टू n टर्म्स कीजिए। देखिए इसे कैसे करेंगे, इसका अगर मैं जनरल टर्म लिखना चाहूँ, nth टर्म लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, तो कुछ ऐसा आएगा, ये न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 3 5 7। ठीक है ना, दो दो का डिफरेंस है तो इसको लिखा 2n, 2 का डिफरेंस 3 - 2 कितना आ जाएगा 1, तो 2n+1 ये न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, एक ज़्यादा है तो n+1 का होल स्क्वायर। ओके। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अलग अलग करके, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। देखिए जरा बैलेंस हो रहा है क्या, 2 स्क्वायर 4 और 1, तो 4 - 1 3, 3/1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जरा इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर।
9 माइनस 4 5, बिल्कुल सही है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरह से इसका जो nth टर्म है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n² माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। यहाँ क्या मिलेगा, 1/n² माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बच रहा है, यहाँ मुझे मिल रहा है 1 माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर, दैट इज n+1 होल स्क्वायर माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर। 1 कैंसिल हो जाएगा तो n² प्लस 2n/n+1 होल स्क्वायर। यहाँ से चाहे तो n कॉमन ले सकते हैं, क्या बोलेंगे, n×n+2/n+1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1/1+1² प्लस 1⁴ प्लस 2/1+2² प्लस 2⁴ प्लस 3/1+3² प्लस 3⁴ कीजिए। देखिए इसका जनरल टर्म क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ये प्लस 1 2 3 ऐसा चल रहा है ऊपर, तो क्या आ जाएगा, ये n अपॉन, यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, ये 1+n² प्लस n⁴ ये इसका जनरल टर्म हो जाएगा। अब इस जनरल टर्म के अगर डिनोमिनेटर पे आप ध्यान दो तो कितना दिया हुआ है, ये n⁴ प्लस n² प्लस 1। ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, ये n⁴ प्लस 2n² प्लस 1 माइनस n², मैंने n² ऐड किया, n² सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका, n² प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n² होगा। इसका मतलब ये हो गया, जो इसका जनरल टर्म था a अपॉन कितना था, n⁴ प्लस n² प्लस 1 n अपॉन था। ठीक है, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, इसके डिनोमिनेटर को अगर ब्रेक करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये कितना आ रहा था, n² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n²। ठीक है, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, n² प्लस 1 माइनस n इंटू n² प्लस 1 प्लस n, a माइनस बी, ए प्लस बी लगा दिया मैंने। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं अलग अलग करके कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, n² प्लस 1 माइनस n माइनस 1/n² प्लस n प्लस 1। तो ये इधर आएगा, यहाँ आएगा, तो आप देखिए n² से n² कैंसिल हो जाएगा। ओके, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस n आएगा और ये भी प्लस n बन जाएगा, यानी प्लस 2n आएगा, जबकि मुझे तो n चाहिए था, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये मैं 2 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये बैलेंस हो गया। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, आप देखिए यहाँ पर क्या किया, n² प्लस 1 माइनस n की जगह यहाँ पर कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसको हम आराम से इसको सेपरेट करके क्या लिख सकते हैं, आप जैसे n की अगर 1 लेता हूँ मैं, इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करूँ, ये आएगा 1/2, यानी n की अगर 1 पुट करते तो 1 प्लस 1 माइनस 1, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 प्लस 1² प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन, इसमें क्या लिखेंगे, 1² प्लस 1 प्लस 1। तो आप देखिए यही तो मिल रहा है यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा, 3, ये मिलेगा मुझे 1/2 और यहाँ पर 1/3, तो 3 × 2 6, और 3 - 2 कितना मिल जाएगा, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना 1 से 1 कैंसिल होकर यहाँ पर 1 आ रहा है, सॉरी ये क्या डिनोमिनेटर 1 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, 3,
तो इसका एलसीएम 3 लेंगे तो 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कैंसिल होके कितना आएगा 1/3। आप देखिए ये 3 तो था 1/3। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं इसी तरह से, इसको मैं हटा देता हूँ, समझ के बात को आप। तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2। बोलिए, जब n की जगह मैं 2 लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1/2² प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1/2² प्लस 2 प्लस 1, कुछ ऐसा आएगा। देखिए ये बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2² 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 कितना आएगा 3, तो ये 1/3 आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 3 × 7 आएगा। ठीक है ना, और 7 माइनस 3, ये 2² 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3, ये 1/3 आ जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो 1/3 इंटू 1/7, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, 4/3 इंटू 7, तो 4 यहाँ पर कितना आ रहा है, न्यूमरेटर में 4 आ रहा है, इससे 2 से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 आ रहा था, और डिनोमीटर में आप चेक कीजिए कितना आ रहा है 2⁴ 16, 2², 16 प्लस 4 कितना आ गया ये 20 प्लस 1 21, 7 इंटू 3 कितना आ रहा था 21। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह से क्या लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे ये 1/n² प्लस 1 माइनस n माइनस 1/n² प्लस n प्लस 1। 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म कैंसिल होना चालू हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये कितना है 1/3 है, और यहाँ पर देखिए ये भी 1/3 था, 2² प्लस 1 माइनस 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर एक तो 1, ये 1 ही था ना, तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस ये लास्ट टर्म बच जाएगा आपका 1/n² प्लस n प्लस 1। तो यहाँ क्या आ गया 1/2 n² प्लस n प्लस 1, यहाँ मिलेगा n² प्लस n प्लस 1 माइनस 1, दैट इज ये 1/2, 1 से 1 कैंसिल, n² प्लस n अपॉन कितना n² प्लस n प्लस 1। चाहे तो हम यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा n/2 n प्लस 1 अपॉन n² प्लस n प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।